हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है। क्या स्ट्रेस लेने से वाकई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ऐसा बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो, और उसके साइड बाय साइड अगर स्ट्रेस कम होगा तो उसके रिलेशन में ब्लड प्रेशर भी कम हो। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है ब्लड प्रेशर लेवल्स पे। देखिए, ये सब चीज़ हर एक कोई जानता है कि स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बेसिकली जानना ये ज़रूरी है कि क्यों बढ़ता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और फॉलो करें। बेसिकली स्ट्रेस जो है, बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो बॉडी के फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स माने जाते हैं, जो बॉडी में एक तरह से नलियों को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके हृदय की गति भी बढ़ती है, आपके हार्ट का स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी बढ़ता है, और बॉडी में जब ये कैटेकोलिन ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक रहते हैं तो ब्लड प्रेशर को ये एलिवेट करते हैं। नलियों को कंस्ट्रिक्ट करके ये ब्लड वेसल्स पर दबाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि ब्लड के कॉलम पर और प्रेशर पड़ता है, जो नलियों के अंदर से ब्लड जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा ये सारी जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। ये जो कैटेकोलिन सिस्टम है या सिंपैथेटिक सिस्टम है, वो हार्ट के सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स पर जाके एक्ट करता है। सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स पर जब ये एक्ट करता है तो वो हार्ट के रेट को बढ़ाता है। हार्ट का जो कितने एक मिनट में कितने बार हार्ट धड़केगा, ये भी सिंपैथेटिक सिस्टम से एक्टिवेट होता है। जब ये ओवरड्राइव में जाता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, जब ये कम हो जाता है स्ट्रेस हार्मोन्स तो हार्ट रेट कम हो जाता है। तो एक तरह से बॉडी का इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, हमारे स्ट्रेस को कोप करने में हमारी मदद करता है। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम अगर स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बढ़ता है और लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो बॉडी की हार्ट रेट बढ़ती है। इससे भी थोड़ा सा मृत्यु दर भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और बॉडी में लॉन्ग टर्म हार्ट फेलियर से रिलेटेड और हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये नलियों को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन्स या वैसोकंस्ट्रिक्टर्स आते हैं वो नलियों को अलग अलग जगह पे कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नलियों में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और सारे टिश्यूज़ में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ब्रेन में भी ऐसा होता है, हार्ट में भी ऐसा होता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ओवरऑल बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी फीडिंग हैबिट्स को और हमारे बिहेवियरल हैबिट्स को भी ये बहुत चेंज करता है। स्ट्रेस की वजह से आदमी अननेसेसरी अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर्स करता है, जिसकी वजह से कई बार वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है या बहुत कम खाने लगता है। बहुत ज़्यादा खाता है तो वज़न बढ़ जाता है, जिससे भी हाइपरटेंशन बढ़ता है। और इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है तो और स्ट्रेस हार्मोन्स को डेवलप करते हैं, तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा लोग अगर खाना पीना छोड़ देते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उससे भी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स डेवलप होता है और उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमारे एडिक्शन बिहेवियर को भी चेंज करती हैं। आपका मेंटल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप व्यसन करने लगेंगे, आप अल्कोहल पीने लगेंगे जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आप स्मोकिंग करने लगेंगे तो वो हृदय की नली को कंस्ट्रिक्ट करता है, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तंबाकू वगैरह लेंगे तो उसका भी वही इफेक्ट होगा जो कि स्मोकिंग का होता है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आपके मन में स्ट्रेस होगा तो ये आपका वज़न भी बढ़ाएगा, उससे आपका ओवरऑल फीडिंग बिहेवियर चेंज होगा, आपका खाने पर कंट्रोल चेंज होगा। आप खुद का ध्यान भी रखना काफ़ी हद तक कम करेंगे। आपने काफ़ी हद तक ये देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में या डिप्रेशन एंजाइटी में रहते हैं, वो खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। कितने लोग आपने देखा है जो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं, जो डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हाइपरटेंशन के लिए जा रहे हैं, हार्ट के लिए जा रहे हैं। यूजली नहीं होता, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते, बाकी सब चीज़ों का भी कंट्रोल नहीं करना चाहते, इसलिए सारे सिस्टम धीरे धीरे करके गड़बड़ करने लगते हैं। ओवरऑल उनका बाकी सिस्टम्स पर भी ध्यान रखना कॉम्प्रोमाइज़ होता है, खुद का ध्यान रखना भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पर्सनल केयर का ध्यान जो करना चाहिए वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स है जो कि स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं। ये सारी चीज़ों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज़ बढ़ती है और क्रॉनिक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि नींद का पैटर्न को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हमारा स्लीप बिहेवियर को ऑल्टर करता है। और ये काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया गया है कि कभी किसी व्यक्ति का अगर स्लीप पैटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो, उसको कम नींद मिल पा रही है या बार बार नींद खुल रही है, तो वैसे व्यक्ति को भी स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा और एक इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो अगर ये चीज़ों का आप प्रॉपरली ध्यान नहीं रखते हो तो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यानी स्ट्रेस से कैटेकोलिन सिस्टम डेवलप होता है जो हार्ट रेट बढ़ाता है, नलियों को कंस्ट्रिक्ट करता है और ब्रेन और हार्ट पर भी डायरेक्ट इफेक्ट करता है।
और इसके अलावा वो आपके फीडिंग बिहेवियर को, आपके स्ट्रेस बिहेवियर को, आपके अल्कोहल या एडिक्शन बिहेवियर को चेंज करता है, आपके नींद के पैटर्न को चेंज करता है। ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके हैं जिससे कि स्ट्रेस आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को चेंज करता है। अब लास्ट में ये बात करेंगे कि कैसे इसको कम करें। कम करने के लिए आपको स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस को कम कैसे करेंगे? अच्छी नींद रखिए, लगभग 8-9 घंटे की नींद रखिए, तो उससे भी आपका मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम होगा और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स भी कम हो जाएंगे। रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी बढ़ता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप भी कम हो जाते हैं और इसकी वजह से आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इससे भी मेंटल को या ब्रेन को रिलैक्सेशन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ों को कैसे करना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टिप्स पर हमने वीडियोस किया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने में ये सारी चीज़ें मददगार हैं। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स रखिए, बैलेंस डाइट रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी स्लीप रखिए, कोई भी एडिक्शन या व्यसन नहीं होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो भी आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा और आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। सोशल सपोर्ट भी मदद करता है। सोशल सपोर्ट यानी फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स का अगर सपोर्ट हो, डॉक्टर्स का सपोर्ट हो, तो ये भी एक तरह से मदद करता है। इससे भी आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है। जो लोग अकेले पड़ जाते हैं और बीमारी या प्रॉब्लम से अकेले उनको लड़ना पड़ता है, उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। जो लोग के पूरी परिवार से मदद मिलती है, सब लोग साथ में अगर बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं तो बहुत ख़राब से ख़राब बीमारी में भी पेशेंट का कंडीशन काफ़ी बेटर होता है, इंप्रूवमेंट अच्छा मिलता है। तो इसलिए सोशल सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करिए। किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करना है, कितना टाइम खेलना है, कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम नींद के लिए देना है, ये सब चीज़ों को बेटर मैनेज करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस कम होगा। जब चीज़ों को प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि कौन सी चीज़ आपकी प्रायोरिटी है, किसको आपको टाइम देना है, किसको नहीं देना है, कोई पर्टिकुलर काम पे आपको फोकस करना है, कौन से काम पे फोकस नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा होगा। तो आज हमने बात करी स्ट्रेस ब्लड प्रेशर लेवल्स को कैसे इफेक्ट करता है और कुछ बोनस टिप्स में हमने बात करी कि ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम करने वाले स्ट्रेस को हम कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेस को कम करने के टिप्स पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए कि जो कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। हमारे चैनल पे स्ट्रेस और मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज संबंधित हमने वीडियोस किए हैं। इनका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली इन्हें चेकआउट करिए। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको मदद करेगी और किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है वो आपको जानने को मिलेगा। थैंक यू।